India has produced numerous social reformers who had played a significant role in making India a more progressive and forward-looking country. These social reformers have fought against several social evils such as sati widows, remarriage, child marriage, casteism. Here is a brief profile of famous Indian social reformers. ठीक है, हम इन सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में देखेंगे और इसमें से भी काफी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। सो दिस इज द रीजन कि मैंने इसको एक अलग ही टॉपिक प्रिपेयर कर दिया इसका। चलिए किसले सावंत से बात करते हैं। अब जिनका अभी टर्न नहीं आया ना रीडिंग का, प्लीज रेज योर हैंड, और जो इंटरेस्टेड है और जिनका टर्न नहीं आया है प्लीज रेज योर हैंड। मैं वन बाय वन आप सबको ऑप्शन दूंगी, बट आपने ही रीडिंग करनी है और आपने ही एक्सप्लेन करना है। कीप दिस थिंग इन माइंड। चलो फर्स्ट इज फॉर कंगना। कंगना रीड दिस राइट। Dayanand Saraswati. Dayanand Saraswati was one of the most radical social religion reformers in the history of India. Swami Dayanand Saraswati was the founder of Arya Samaj and propagated egalitarian approach of the Ved at a time when widespread casteism was in the society points. हाँ जी, क्या है अब इसमें साइड में? वेरी इजी, आप लोगों ने एक्सप्लेन करनी है। एनीवन जो एक्सप्लेन करने में इंटरेस्टेड हो? नीति आप एक्सप्लेन करोगी? कंगना तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। चलो बताओ। Yes, ma'am. Dayanand Saraswati was one of the most radical social. मैम मतलब दयानंद सरस्वती जो थे वो क्या कहते हैं, बहुत सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर थे हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। स्वामी दयानंद सरस्वती वो आर्य समाज की खोज की स्थापना किए थे, फाउंडर थे वो, एंड प्रोपोगेटेड। मैम इसका मतलब क्या होता है? इग्लिटेरियन अप्रोच बेसिकली क्या होता है कि सब इक्वल है। इग्लिटेरियन जो सोसाइटी होती है, जैसे हमारे क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये आपको पता है, वी आर हैविंग 4 वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, सो ही वाज नॉट सपोर्टिंग दिस सिस्टम। he wanted to establish an egalitarian society जहाँ पे सारे के सारे इक्वल है, बट वहां पे क्या हो रहा था, बहुत कास्टिज्म बहुत ज्यादा चल रहा था। स्पेशली ये वाला जो वर्णा था, ब्राह्मण वर्णा, वो क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहा था ऑफ शूद्रास। सो दिस वाज द रीजन कि वो एक एग्लिटेरियन सोसाइटी, एक एग्लिटेरियन अप्रोच को एस्टेब्लिश करने के फेवर में थे। ऑल्सो ही वाज फाउंडर ऑफ आर्य समाज। वेदास। हाँ जी मैम, दयानंद सरस्वती जो थे वो क्या कहते हैं, वो इन सारी चीज मतलब इन सारे जो रिलीजन थे इन सब पे वो काम कर मतलब रहते थे। मतलब उनका बेस पता है, हमारा बेस पता है क्यों खराब हुआ है? बिकॉज हमें हमारे वेदों का ही अज्ञान है। कितने वेद है हमारे पास? कितने वेद है आप लोगों को पता है? 4 वेद। कौन कौन से वेद हैं? लिख लो। हाँ ज्यादा बताओ, कौन कौन से 4 है? मैम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और मैम अथर्ववेद। कभी पढ़ा है? हाँ मैम थोड़े बहुत। कहाँ पे है, दिखाओ मुझे। मैम भगवत गीता रखी मैम, उसमें है। भगवत गीता अलग चीज होगी, वेदा कहाँ से आ गए उसमें? मैम ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना, तो इसको वैदिक पीरियड कहते हैं। बाकी सारे लेटर वैदिक पीरियड में आ जाते हैं। हिस्ट्री में भी आपके ये वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक पीरियड में आ जाते हैं बाकी सारे। ठीक है, चलो एनी हाउ, वेद है, पुराण है। हमारा बेस हम जो कट रहे हैं ना हमारी सोसाइटी से, वो इसलिए है कि अब हमें वेदा का हमें ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, हम बाकी सारी चीजें बनने में बहुत इंटरेस्टेड है, बट वेदों में हमारा कोई फोकस नहीं, जबकि सारी चीजों का सोल्यूशन वहीं पे है। एनी हाउ, चलिए अगेन नाउ दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन इसको रीड करेगा? इसका टर्न नहीं आया है। तोमर का टर्न आ चुका है। किसलिए? आपका भी टर्न आ चुका है। संतुष्ट कहाँ पे? संतुष्ट का टर्न नहीं आया है। कृष्णम आप भी रीड कर चुके हो। हाँ जी संतोष, चलो रीड दिस स्लाइड एंड एक्सप्लेन, देन मैं नवदीप से बात करूंगी। Raja Ram Mohan Roy is known as the marker of the modern India. He was the maker. He was the founder of Brahmo Samaj, one of the first Indian socio religious reform movements.
He played a major role in abolishing the role of Sati. Raja Ram Mohan Roy was a great scholar and an independent thinker. हाँ जी, क्या रोल था इनका संतोष? कैन यू एक्सप्लेन? कोई और है इंटरेस्टेड एक्सप्लेन करने में? आप नहीं करने बेटा, ये तो इजी चीज है। साकेत, नवदीप, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन दिस साइड? हरियाणा? यस मैम, हम तो राजा राममोहन राय थे, उन्हें हम मेटर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। ये ब्रह्मो समाज के फाउंडर थे और ये ब्रह्मो समाज 1828 में फाउंड हुआ था और ये वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन है जो फर्स्ट इंडियन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से रिलेटेड है और इन्होंने हेल्प की थी इंडियंस टू एब्लिशिंग द रोल ऑफ सती में। क्या था सती? मैम जो विडो होती है, जब उसका हस्बैंड मर जाता है तो उसके पाए में उसे खुद को जला के मारना होता है। ठीक है, कई बार तो जबरदस्ती उसका इंटरेस्ट भी नहीं होता ना, उसको पकड़ करके बैठा देते थे कि नहीं करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, सदी एबॉलिशन एक्ट जो है लाया गया था विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। हाँ जी तोमर बोलो। मैं बोल रहा था मैम, पिछली स्लाइड में आप दिखा सकते हो मैम एक बार? यहाँ पे लिखा हुआ मैम, दयानंद सरस्वती अप्रोचेस फॉर द वेदास एट द टाइम। मैम इसका मतलब समझ में नहीं आया मैंने। बच्चा ये वेदास तो बेसिकली हमारे जितने भी ये स्कॉलर्स थे ना, ये है चाहे स्वामी विवेकानंद है, ये सब वेदों की, और ये जो 4 वेद थे हमारे, कहते थे कि वेदोस को आप फॉलो करो, वेदास को रीड करो। जब वेदास को रीड करोगे आपकी काफी सारी प्रॉब्लम का जो इशू आज जो हमारे मन में गलत धारणा है ना कि हिंदू रिलीजन ये कह रहा है, हिंदू रिलीजन वो कह रहा है, हिंदू रिलीजन एग्जैक्टली कहता क्या है उसकी सारी की सारी डिटेल्स इसमें वेदों में है। तो व्हाट दे वांट की वेदास में ऐसा कोई नहीं था। जब अभी हमारे जो कास्टिज्म चल रहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शूद्रास के साथ बहुत डिसरिस्पेक्ट हो रही है, तो वेदों में ऐसा कुछ नहीं था। डेफिनेटली वहां पे 4 सिस्टम थे, 4 वर्णास थे, बट वो चारों के चारों इक्वल थे, इक्वलिटेरियन थे। ऐसे नहीं ब्राह्मण की पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी है तो शूद्रास की पोजीशन अच्छी नहीं है। सब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे थे। सो दिस वाज द रीजन कि वेदास में तो एक इक्वलिटेरियन सोसाइटी की बात करी गई है, बट यहाँ पे तो सारा सिस्टम ही ऊपर नीचे हो गया, सबसे ऊपर ब्राह्मण जाकर के बैठ गए। तो दिस वाज द रीजन कि वो चाह रहे थे कि इक्वलिटेरियन सोसाइटी जो है वो एस्टेब्लिश्ड हो जाए। ओके तो मैं चलिए हम नेक्स्ट बोरगोवे से बात करते हैं। बोरगोवे रीड दिस स्लाइड। रामकृष्ण परमहंस। यस मैम। रामकृष्ण परमहंस Ramakrishna Paramhans was one of the foremost Hindu spiritual leaders of the country. His teachings are still deeply revered by the people. He also played a key role in the social reform movement in Bengal in 19th century. ठीक है, इनका भी काफी अच्छा रोल था, बट इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो हम लोग अब स्वामी विवेकानंद की तरफ चलेंगे। चलिए, अब किसका टर्न नहीं आया? चेतन आनंद, रीड दिस स्लाइड। यस मैम। Swami Vivekananda was one of the most influential spiritual Back to Vedas का स्लोगन, just a minute. Back to Vedas का स्लोगन किसका था? नोट डाउन करिए, कल सर्च करके लाएंगे आप। कंटिन्यू चेतन आनंद। Vedanta philosophy. He was the chief disciple of Ram Krishna Paramhans and was the founder of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission. Swami Vivekananda was the living embodiment of sacrifice and dedicated his life to the country and for the progress of the poor, the helpless and the downtrodden. ठीक है, ये भी हेल्प कर रहे थे, ये भी वेदों को बहुत ज्यादा मानते थे। He was disciple, शिष्य of रामकृष्ण परमहंस। He was founder of रामकृष्ण मठ and रामकृष्ण मिशन also। ठीक है, इनका भी बहुत रोल था। ये बाहर भी जाते थे, अब्रॉड में जाकर के भी इन्होंने काफी हाँ जी बोलो लेक्चर्स दिए थे, डिलीवर किए थे अपनी टीचिंग्स। मैम आपने भी कौन सा क्या होमवर्क दिया स्वामी विवेकानंद के बारे में? मैंने बोला बैक टू वेदास किसका स्लोगन था, आप सर्च करके लाएंगे। यस चेतन, आप क्या कह रहे हैं? मैम डाउन ट्रोडन मतलब अच्छा, वो समाज के जो कुछ सेक्शंस होते हैं ना जिनके साथ बहुत बुरा दबे कुचले,
जिनको साथ बहुत बुरी तरह से, बेसिकली शुद्राज दलित की ही बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, जिनके साथ सोसाइटी बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर रही है, उन सेक्शंस की बात करी, जो हेल्पलेस है, जो पुअर है, जो गरीब है, उनके लिए इन्होंने क्या है बहुत ही अच्छा जो एक नजरिया अपनाया था। अब देखो विनोबा भावे, अब जब भी भूदान मूवमेंट की बात आती है, नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, भूदान मूवमेंट आगे तक भी आपको एग्जाम दोगे तो उसमें डेफिनेटली आएगा। चलिए नवदीप से बात करते हैं। नवदीप, रीड दिस स्लाइड। Vibhova Bhave original name was Vinayak Narahari Bhave. He was born in Brahmin family on September 11, 1895 at the village of Gorka in Koloba district of Maharashtra. He was greatly influenced by his mother Rukmini Devi. Vinoba Bhave was well read in the writings of Maharashtra saints and philosophers. Continue. आगे स्लाइड रीड करिए। कंटिन्यू करो। Bhudan movement was started by Vinoba Bhave. भूदान मूवमेंट, ये क्या था? भूदान मूवमेंट था। चलो एक और क्वेश्चन नोट डाउन करो। हु वाज नोन एज प्रिंस ऑफ बैगर्स? किसको कहते थे प्रिंस ऑफ बैगर्स, और किसने उनको ये टाइटल दिया था प्रिंस ऑफ बैगर्स? हाँ जी जादव, पता है आपको? नो मैम, मैं वो नहीं कर रहा मैम, मुझे पिछले क्वेश्चन का आंसर पता है मैम। अच्छा पता है, बताओ। मैम वो पिछले क्वेश्चन का आंसर मैम दयानंद सरस्वती। अच्छा ठीक है, बट इनको भी सर्च करने दो, मुझे नहीं पता क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? अभी तक आप ये मानो सर्च करना है, अगेन सबने सर्च करना है। हाँ जी कंटिन्यू करिए। मैम ये मैम भूदान मूवमेंट मतलब क्या मैम? जमीन को दान? हाँ जी, जमीन को दान में देना। हाँ जी, ये मूवमेंट इन्होंने चलाया था। एंड आज हमसे कोई आके जमीन मांगे तो हम नहीं देंगे, बट उस टाइम पे ये मूवमेंट काफी सक्सेसफुल हुआ था। विनोबा भावे और गांधी जी दोनों साथी थे। विनोबा भावे का नाम ज्यादा आता है, तो भूदान मूवमेंट जो था वो उन्हीं से रिलेटेड था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगेन आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिए, लिख लीजिए, आगे भी आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है? तो बैक टू वेदास आप देखोगे वापस, फाइन उन्होंने आंसर कर दिया, बट इससे आप भी सर्च करोगे हु वाज प्रिंस ऑफ बैगर्स, किसने किसको ये टाइटल दिया था? यस नीति, क्या कहना चाह रहे हो बच्चा आप? मैम आपने बैगर बोला है। बैगर्स, बैगर्स, प्रिंस ऑफ बैगर्स। ये पता है जब ये कलेक्शन करते थे तो 1 करोड़ तक भी कलेक्शन कर लेते थे। आज आप और हम अगर कलेक्शन करने जाए तो 1 करोड़ कलेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बट ये कर लेते थे कलेक्शन। सो दिस वाज द रीजन कि इनको प्रिंस ऑफ बैगर्स कहा जाता था। कौन थे ये आप मुझे बताएंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। चलिए ठीक है। सो विनोबा भावे फॉर नाउ ये रिलेटेड थे किससे? भूदान मूवमेंट से। चलिए अब किसका टर्न नहीं आया? साहिल। साहिल तो रीडिंग, अच्छा इसके बाद आपको देता है, ठीक है? साहिल का बिल्कुल टर्न नहीं आया। चलिए साहिल रीड दिस स्लाइड। Yes, ma'am. Kiran Bedi is truly an icon of heroism. She was the first Indian woman to join the Indian police services. She was born on June 9, 1949 at Amritsar in Punjab. She is one of the most renowned police officers who have put in their wholehearted effort in serving the society. ओके ठीक है, अब आपको पता है सबको किरण बेदी कौन थी, ठीक है? इन्होंने फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने इंडियन पुलिस सर्विसेज ज्वाइन करी थी। तो इनके बारे में तो चलो लेटेस्ट नहीं है, इनके बारे में पता ही है, इनकी बहुत ही अच्छी रोल रहा है। चलिए हम नीति से बात करते हैं। नीति एक्सप्लेन नहीं कर रही, रीडिंग का टर्न नहीं आया। चलो नीति एक्सप्लेन नाउ। यस मैम। मेधा पाटकर। मेधा पाटकर। Yes, ma'am. Medha Patekar is well-known social activist of India. She was born on 1st of December in the year 1954. Prior to becoming a social reformer, she completed her MA in social work from Tata Institute of Social Sciences (TISS). She left PhD in the midst and got actively involved in the agitation conducted by tribals and peasants of the Maharashtra, Madhya Pradesh and Gujarat. इनका क्या रोल रहा है? इन्होंने वर्क किया है फॉर द पीसेंट्स एंड ट्राइबल्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात के जो भी आदिवासी समूह थे या जो किसान थे उनके लिए इन्होंने वर्क किया है। तो मेधा पाटकर। चलिए। Yes, ma'am. Santa Sinha. Santa Sinha is an Indian anti-child labor activist.
She is the founder of Mamri Puri Venkatarayan Gayya Foundation, popularly known as MV Foundation, and is a professor in the Department of Political Science in Hyderabad and Hyderabad Central University. ठीक है, अब ये कौन है? बेसिकली एंटी चाइल्ड लेबर एक्टिविस्ट है, एंड इन्होंने एक फाउंडेशन एस्टैब्लिश करी है, दैट इज वेंकटरंग गैया फाउंडेशन, इसको एमबी फाउंडेशन भी पॉपुलरली कहते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट इज बाबा आमटे। चलिए वेदांत तोमर, यू आर गोइंग टू रीड दिस स्लाइड। Baba Amte is one of the greatest social reformers India has ever had. He gave his lucrative ideas career as barrister for social service. He was so great a person that he dedicated his entire life to the care and rehabilitation of leprosy patients. ओके ठीक है बाबा आमते, ठीक है, अच्छा खासा इनका करियर था एज अ बैरिस्टर। अगर वो यहाँ पे आते प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ करते हैं, कहीं और भी करते हैं, ठीक है, उनका काफी अच्छा करियर था, बट उन्होंने सोशल सर्विस के लिए अपना क्या है करियर को छोड़ दिया। और उन्होंने क्या किनकी केयर करने स्टार्ट करी, इनका फोकस किस पर था? जैसे ये शांता सिन्हा जी थी, वो ये क्या था, एंटी चाइल्ड लेबर एक्टिविटीज थी। सो अब वैसे ही इन दैट सेम वे जो बाबा आमते थे, उनका जो सोशल करियर है वो किसके ऊपर फोकस कर रहा है? लेप्रोसी पेशेंट की रिहेबिलिटेशन एंड केयर के ऊपर उन्होंने अपना लाइफ या अपना जीवन समर्पित कर दिया। चलिए नेक्स्ट इज फॉर श्रद्धा। श्रद्धा प्लीज रीड दिस स्लाइड, देन संतोष से बात करेंगे। ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले, ज्योतिराव गोविंदराव फूले, फुल नेम Jyotirao Govindrao Phule, who was a prominent activist, thinker and social reformer from the Indian state of Maharashtra during the 19th century, was also famous by the name of Mahatma Jyotiba Phule. During his time, he tried bringing in positive renovations in the spheres of education, agriculture, केस्ट सिस्टम, सोशल पोजीशन ऑफ वुमेन। ठीक है, अब ये किस पे फोकस कर रहा है? एजुकेशन पे भी है इनका कंट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर में भी है, कास्ट सिस्टम में भी है, सोशल पोजीशन ऑफ वुमेन है, इसमें भी है। चलिए संतुष्ट कहाँ पे गए? संतुष्ट से बात करते हैं। हाँ जी संतुष्ट, रीड दिस स्लाइड। संतुष्ट रेज और रन बेटा। Read the slide, Santosh. Shahu Chhatrapati, important है ये भी। Shahu Chhatrapati was the Maharaja or the King of Indian princely state of Kolhapur, also known by the name of Rajshri Shahu. He was also known to be a great social reformer of his time. अब ठीक है, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस पे आ सकता है कि ये कहाँ के थे? सो ही वाज फ्रॉम कोल्हापुर, महाराजा थे वहां के। यूजुअली जब बाकी सारे महाराज किस पे फोकस कर रहे थे? अपनी शान और शौकत पे, कैसे लोगों से पैसा लें, कैसे अपना मतलब पावर बढ़ाए, कैसे अपना जो खजाना है वो बढ़े। वहीं पे जो शाहू छत्रपति थे वो सोशल रिफॉर्मर की तरह काम कर रहे थे, ठीक है, कि उनका ये था कि मेरी स्टेट में लोगों को दिक्कत ना आए। सो यहाँ पे इनका कॉन्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा रहता कि बाकी महाराजा जो किंग्स की तरह नहीं सोच रहे थे, और ये क्या कर रहे थे, ये अपनी प्रजा की या वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे। चलिए जादव वेदांत आप रीड करेंगे, धन तोमर से बात करेंगे। हाँ बताइए मैम। शाहू छत्रपति की जयंती मैम 26 जून को रहती है। ओके चलो ठीक है मैम, मेरे बर्थडे के 2 days बिफोर। अच्छा चलो, इसने ऐसे करके अपना बर्थडे बता दिया, ठीक है, अब सब लोग याद कर लेना। चलो नाउ रीड द स्लाइड। Sri Narayana Guru was social reformer of India. The Guru was born into a Izava family in an era when people from backward communities like the Izavas faced much social injustices in the caste-ridden Kerala society. He was a philosopher, spiritual leader, and social reformer in India. He led a reform movement against the injustice in the caste-ridden society of Kerala in order to promote spiritual enlightenment and social equality. ये अभी उस एरा की बात है, ये खुद मतलब अच्छी कास्ट में पैदा हुए थे, अजावा फैमिली में पैदा हुए थे। वहां पे ये लोग बहुत ज्यादा इंजस्टिस हो रहा था, इन्हीं लोगों की साइड से हो रहा था, इनके अगेंस्ट हो रहा था कास्ट।
जो कास्ट रिडन सोसाइटी है या जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव हो रहा था। कहाँ पे? केरला में। सो उन्होंने वहां पे केरला में उनके रिफॉर्म के लिए या उनके अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क किया था। चलिए, सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है।